श्री श्रोतागणों, आज हम कथा सुनने जा रहे हैं संतोषी माता का व्रत कैसे करें। सनातन धर्म में कई ऐसे व्रत और उपासना हैं जो भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाते हैं। उन्हीं में से एक अत्यंत लोकप्रिय व्रत है संतोषी माता का व्रत। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा विश्वास के साथ संतोषी माता का व्रत करते हैं उनके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। संतोषी माता का व्रत विशेष रूप से शुक्रवार के दिन किया जाता है। ये व्रत विशेष रूप से महिलाओं के लिए बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन पुरुष भी इस व्रत को कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कि संतोषी माता का व्रत कैसे किया जाता है और इसकी पावन कथा क्या है। संतोषी माता व्रत विधि। सबसे पहले शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहने। इसके बाद घर के पूजा स्थान को साफ करके वहाँ संतोषी माता की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। पूजा के लिए एक कलश में जल भरें और उसके ऊपर एक कटोरी में गुड़ और चने रखें। संतोषी माता को गुड़ और चने का भोग विशेष रूप से प्रिय है। इसके बाद माता के सामने दीपक जलाएं, श्रद्धा से उसकी पूजा करें। पूजा करते समय संतोषी माता का कथा सुनना, पढ़ना बहुत आवश्यक माना गया है। इस व्रत की एक महत्वपूर्ण नियम यह है कि इस दिन खट्टा भोजन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। व्रत करने वाला उसके परिवार के लोग भी खट्टे पदार्थों से दूर रहें। यदि कोई इस नियम का पालन नहीं करता तो माना जाता है कि व्रत का फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता। संतोषी माता की पावन कथा है। एक समय की बात है, एक बुढ़िया के 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाते थे, 7वां बेटा बिल्कुल सीधा साधा और भोला था। उसके 6 भाई खूब धन कमाते थे, लेकिन 7वां बेटा घर में ही रहता था और कोई काम नहीं करता था। घर में जब भी भोजन बनता तो पहले 6 भाइयों को खिलाया जाता और अंत में बचा खुचा भोजन 7वें बेटे को दिया जाता। एक दिन 7वें बेटे की पत्नी ने देखा कि उसके पति को हमेशा बचा हुआ भोजन दिया जाता है। ये देखकर उसे बहुत दुख हुआ। कुछ समय बाद वो युवक रोजगार की तलाश में परदेश चला गया। जाते समय उसने अपनी पत्नी से कहा वो जल्दी पैसे कमाकर वापस आएगा, लेकिन उस बेचारी पत्नी की हालत में बहुत खराब थी। उसकी सास और जेठानियां उसे बहुत तंग करती थी। उसे दिन भर काम करना पड़ता था और खाने के लिए भी ठीक से भोजन नहीं मिलता था। एक दिन वो बहुत दुखी होकर जंगल की ओर चली गई। वहाँ उसने कुछ स्त्रियों को संतोषी माता का व्रत करते हुए देखा। उसने उनसे पूछा, किस देवी की पूजा कर रही हो? तब उन स्त्रियों ने बताया कि यह संतोषी माता का व्रत है। जो श्रद्धा विश्वास से व्रत करता है उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उस स्त्री ने भी संतोषी माता का व्रत करने का संकल्प लिया। अब वो हर शुक्रवार को गुड़ और चने से माता की पूजा करने लगी और कथा सुनने लगी। धीरे धीरे माता की कृपा से उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। उधर उसका पति प्रदेश में बहुत धन कमाने लगा। उसे और पत्नी की याद आने लगी। संतोषी माता की कृपा से वो जल्दी ही घर वापस लौट आया। जब वो घर आया तब उसकी पत्नी बहुत खुश हुई, लेकिन उसकी जेठानियों की ये खुशी अच्छी नहीं लगी। उन्होंने व्रत में बाधा डालने के लिए ये योजना बनाई। जब व्रत का दापन होने वाला था तब उन्होंने बच्चों को खट्टा खाने के लिए भेज दिया। बच्चों ने पैसे मांगे और खट्टा खा लिया। इससे व्रत का नियम टूट गया। इस कारण माता नाराज हो गई। उस स्त्री के जीवन में फिर से परेशानियां आने लगी।
लेकिन वो स्त्री घबराई नहीं। उसने फिर से पूरी श्रद्धा से व्रत करना शुरू किया। इस बार उसने पूरी सावधानी से सभी नियमों का पालन किया। उसकी सच्ची भक्ति देखकर संतोषी माता प्रसन्न हो गई और उसे सुख, समृद्धि और परिवार को सुख प्रदान किया। व्रत का उद्यापन कैसे करें? जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तब व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के दिन 8 बच्चों को भोजन कराना चाहिए। उन्हें खीर, पूड़ी और चने का प्रसाद खिलाया जाता है। इस दिन भी खट्टा भोजन नहीं कराया जाता। बच्चों को भोजन कराने के बाद उन्हें दक्षिणा और प्रसाद देकर विदा करना चाहिए। संतोषी माता व्रत का महत्व। संतोषी माता का व्रत करने से घर में सुख शांति आती है और आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से संतोषी माता का व्रत करता है उसके जीवन से दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। ये व्रत हमें भी सिखाता है कि जीवन में संतोष सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति संतोष में रहता है वही वास्तव में सुखी रहता है। कथा से मिलने वाली शिक्षा। संतोषी माता की कथा हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। यदि हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं तो एक ना एक दिन हमारी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ ही ये कथा भी सिखाती है कि हमें जीवन में संतोष रखना चाहिए और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो ये थी संतोषी माता की पावन कथा। ऐसे ही और कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय संतोषी माता।